राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण ने कहा है मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर तुम रात को सोने से पहले चिंता, डर और नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हो तो अगला दिन भी उसी भारी मन के साथ शुरू होता है। लेकिन अगर उसी समय तुम श्री कृष्ण की वाणी सुनो, उनके प्रेम को महसूस करो और उनके उपदेशों को अपने हृदय में उतार लो तो तुम्हारा मन एकदम हल्का, निर्मल और शांत हो जाता है। कल्पना करो तुम बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद हैं, खिड़की से चांदनी हल्के हल्के भीतर आ रही है और तुम्हारे कानों में एक मधुर स्वर गूंज रहा है, हे अर्जुन चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तू बस अपना कर्म कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। ये वाक्य जैसे पल भर में तुम्हारे मन का सारा बोझ उतार देता है। ऐसा लगता है मानो संसार थम गया हो और बस तुम और श्री कृष्ण के शब्द ही शेष रह गए हो। रात को सोने से पहले श्री कृष्ण की शिक्षाएं सुनना सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक साधना है। एक ऐसी साधना जो दिन भर की थकान से भी बड़ी शक्ति जगाती है। ये साधना तुम्हारे विचारों को शुद्ध करती है, मन के भय को दूर करती है और आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देती है। अक्सर लोग कहते हैं नींद नहीं आती, दिमाग चलता रहता है, लेकिन अगर तुम सोने से पहले कृष्ण की वाणी सुनो तो विचार स्थिर होने लगते हैं और जब मन स्थिर होता है तो नींद भी मीठी आती है और अगली सुबह सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू होती है। श्री कृष्ण की सबसे गहरी शिक्षा यही है, जो हुआ वह भी अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। रात में इस विश्वास को सुनना, मन में दोहराना डर को जड़ से मिटा देता है, क्योंकि अगर सोने से पहले मन शांत है तो धीरे धीरे जीवन भी शांत होने लगता है। तुम महसूस करोगे कि कृष्ण सिर्फ महाभारत के अर्जुन से नहीं, सीधे तुमसे बात कर रहे हैं। वह कहते हैं तू बस मेरे नाम को अपने हृदय में रख, मैं हर कठिनाई में तेरा हाथ थामे रहूंगा। और यह सुनते ही मन का हर कोना प्रकाश से भर जाता है। रात का समय सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि तब न शोर होता है, न भागदौड़, न दिखावा। तब आत्मा सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। जब गहरी रात में तारे टिमटिमा रहे होते हैं तो एक रहस्यमय शांति वातावरण में उतर आती है। यही वो क्षण है जब कृष्ण की वाणी सुनना सिर्फ सुनना नहीं होता, ये आत्मा का स्नान होता है। दिन भर जो बोझ जमा होता है, डर, दुख, निराशा, थकान, कृष्ण की वाणी उसे एक एक करके धो देती है। वह याद दिलाते हैं तेरा जीवन किसी योजना के बिना नहीं चल रहा, हर क्षण मेरी योजना का हिस्सा है। दिन भर कितनी ही बातें मन को चुभती हैं, किसी का व्यवहार, किसी बात का डर, भविष्य की चिंता, ये सब मन पर ऐसे जम जाता है जैसे शीशे पर धूल। लेकिन जब रात में कृष्ण का नाम लिया जाता है तो वह धूल साफ होने लगती है, मन फिर चमकने लगता है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर ये वाक्य हर रात तुम्हारे मन में उतर जाए तो दिन में भी परिणाम का डर कम हो जाता है और कर्म में पूर्ण निष्ठा आ जाती है। रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं अवचेतन मन को भी शुद्ध करती हैं। तुम्हारे सपने तक पवित्र हो जाते हैं। सुबह उठते ही चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। यह केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, यह मन की औषधि है, मीठी, शीतल और जीवन भर असर करने वाली। कृष्ण कहते हैं जो बीत गया उसे छोड़ दे, जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर, वर्तमान में रह। और जब ये बात रात में सुनी जाती है तो मन बच्चा बन जाता है, माँ की गोद में सोया हुआ। धीरे धीरे ये आदत जीवन का हिस्सा बन जाती है। रात होते ही मन स्वयं कृष्ण की ओर दौड़ता है। दिन भर की लड़ाइयां उनकी वाणी सुनते ही शांत हो जाती है। ये ऐसा है जैसे भीतर कोई मधुर बांसुरी बज रही हो, जो बेचैनी को अपने सुरों में समेट लेती है। रात को कृष्ण की शिक्षाएं सुनना
जीवन के अंधेरे में दीप जलाने जैसा है, जिसकी रोशनी में तनाव, थकान और भय पिघलने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, यदि तू मेरा है तो भय क्यों, और यदि तू मेरा नहीं तो आशा क्यों। यह सुनते ही मन स्थिर हो जाता है, जैसे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो बातें पहले परेशान करती थी, अब उनका असर कम हो गया है, डर मुस्कान में बदल गया है। और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने रात के कुछ पल कृष्ण के नाम कर दिए। यही असली शांति है, यही असली साधना है, और यही वह शक्ति है जो जीवन को भीतर से बदल देती है। राधे राधे।